आकर्षण किया जाएगा, आकर्षण किया जाएगा, अपनी महिमा सुनाई जाएगी, ऐसे चेले बैठाए जाएंगे कि इनको गुरु बनाओ, उद्धार हो जाएगा, इनको गुरु बनाओ। ऐसा मत करना। उनने ये चर्चा लिखी थी कुंभ के मेले को देखकर कि कुंभ के मेले में जितने भी धर्म पंडाल थे, बोले सब शोरूम थे लोगों के आकर्षण करने के लिए। हम सब जगह गए, सब संप्रदाय में गए, पर आकर्षण वल्लभ फूल का ही रहा, नहीं गया। और मरते सब यही रहेगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, साव सीतानाथ सौ सेवक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक आशा, एक विश्वास। भरोसा जाए दूसरे को करो, इसमें तुलसी खरे उतर जाते हैं। तुलसीदास से कहा, देखो जिस सम्राट के शासन में तुम प्रजा बन के रह रहे हो, उस सम्राट अकबर है, गुणियों का सम्मान करता है, संपत्ति देता है। एक बार तुम अकबर से मिलो तो सही। हाँ नहीं की। तो तुलसी से पूछा, तुमको संपत्ति सम्मान की इच्छा नहीं है, जो अकबर के पास बुलाने के पर भी तुमने मना कर दिया? तुलसी जी ने कहा, सभी एक जगह मिलते हैं, संपत्ति सम्मान। तुलसी मेरे राम है, कोई मेरे भगवान। और ये संपत्ति और सम्मान जो मिल रहा है मेरे राम जी से मिल रहा है, इनके अलावा छोड़ के मैं दूसरे जाऊं कहां? नहीं जा सकता। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाव पतित पावन जग, केयत दीन उबारे, केयत दीन प्यारे। बिना पत्र का अपने बड़े जिस मार्ग से चल रहे हैं उसी मार्ग से चलें। सनातन धर्म हमारा मार्ग है, इसी से चलें। राम में लगाना, राम के प्रति आकर्षण करना संतों का काम है, कथावाचकों का काम है। कृष्ण के चरणों में लगाना, कृष्ण की कथा सुनाना, गुणकर्म सुनाना, ये कथावाचकों का काम है। बाकी स्वयं कृष्ण मन की बंसी बजाना, मुकुट पहन के नाचना, ये कथावाचकों का काम नहीं है। ये वंचक हैं, वंचक। ये काम सनातन धर्म के रूल में नहीं है। हमारे भी आचार्य भगवान से मिले थे, मिलाए थे, पर भगवान नहीं बने। ये वल्लभ कुल की एक विशेषता है। आप देखेंगे, भारी बहुत पहनी नहीं जा रही, कल से पैसा मत काटना। कि हमारे यहाँ निज मंदिर में वल्लभाचार्य का फोटो नहीं रख सकता है, चित्र नहीं रख सकता है। किसी भी निधि घर में, किसी निज मंदिर में आचार्य चरण का फोटो हो ही नहीं सकता है। निज मंदिर, निज मंदिर में केवल ठाकुर जी होंगे, आचार्य का, गुरुदेव का चित्र बाहर होगा। पतिप्रिया पति प्रिय पारलौकिक दानकृता सर्वोत्तम ग्रंथ में आता है कि पातिव्रत मार्ग है। पति के पास कोई है तो केवल ठाकुर जी है, पत्नी के पास पति है, ठाकुर जी है। गुरु का, ससुर का सम्मान एक सा होना चाहिए। से गुरु ने भगवान से मिलाया, ससुर ने हमें हमारे पति से मिलाया। सम्मान दोनों के बराबर हो। नहीं, पति का ज़्यादा सम्मान ससुर का ज़्यादा हो। पति और ससुर दोनों बैठे और कहें गिलास पानी लाओ, तो पहले ससुर के हाथ में दे, पति के पीछे दे। इन कृपा से हमें पति मिले। पर निज मंदिर में ससुर नहीं आ सकता है, भगवान ही आएंगे, पति आएंगे। किसी संप्रदाय में बारे ऐसा नहीं है। भक्ति वेदांत सरस्वती ने बहुत अच्छा किया, प्रभुपाद ने, कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गौर का मंदिर अलग बनाते हैं सब जगह। राधा कृष्ण का अलग, राम लक्ष्मण जानकी का अलग, जगन्नाथ जी का अलग। इनके बराबर इनको नहीं खड़ा करेंगे। ठाकुर जी के ठाकुर जी होंगे हमारे बस। महाजनो ये कथा सपन था। सब एक श्लोक कह रहा था मैं, वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का 16 ग्रंथ का श्लोक था कि श्यामले
श्रावणे श्यामले पक्षे, श्रावणे माने श्रावण में, अमले पक्षे शुक्ल पक्ष में, एकादश्याम महानिशे, एकादशी को महारात्रि में, मतलब पवित्रा एकादशी की महारात्रि में, जहाँ प्रथम मिलन हुआ था वल्लभाचार्य जी का, श्रीनाथ जी का प्रथम मिलन हुआ था, वो श्रावण शुक्ला एकादशी को हुआ था। साक्षात भगवता प्रोक्तम, साक्षात भगवान ने जो कहा था श्रीनाथ जी ने, तद अक्षर से उच्चते, उसको मैं तुम्हें अक्षर से बता रहा हूं कि वल्लभ जिन जीवों को तुम मुझसे लगाओगे मैं उनको त्यागूंगा नहीं, जिन जीवों को तुम मुझसे जोड़ोगे मैं उनको नहीं त्यागूंगा। इसमें उज्जैन की चर्चा आती है। उज्जैन के वैष्णव थे, 2 सामान वैष्णव की वार्ता में आता है। उनके ठाकुर जी विराजते थे, संपन्न थे, चांदी का पन्ना, चांदी का हंडोला, चांदी की हड्डी, सेवा का श्रृंगार सब होता है। लोग दर्शन करने आते थे, प्रसाद पाते थे, जय श्री कृष्ण होती थी, भीड़ लगी रहती। सामने एक सेठ ने देखा ये मुझसे कमती पैसे वाला है, इसके यहाँ इतने लोग आते हैं, इतना प्रसाद पाते हैं, इतनी जय श्री कृष्ण होती है। अरे कैसे हुआ? बोले सब श्रीनाथ जी कृपा है, मुझे भी दीक्षा दिलाओ। उसको ब्रह्म सम्मत दिला दिया। मैं भी सेवा पधराऊंगा, सेवा पधरवा दी गोसाई जी से। उसने सोने के पलना, सोने की हट्टी, सोने के बंगला उसकी भैंस पे बनाए, उस वैष्णव की भैंस पे बनाए। प्रसाद लेवाने में उससे ज्यादा वैष्णव वो लाता था, और यही था इसको नीचा दिखाने के लिए कर रहा हूं मैं सब। भावना अच्छी नहीं थी। वो वैष्णव असमर्थ हो गए, उन्होंने ठाकुर जी गुरु घर में पधरा दिए और वो श्रीनाथ जी जाके रहने लग गए, सेवा करते थे। उन वैष्णव के कोड़ निकल आया। श्री गोसाई से कहा भगवान ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इससे सारा जीवन तन मन धन सेवा में लगा, उसको ये रोग गया, उस सेवा से वंचित हो गया। और वो देखा थे कि वैष्णव बना था, उसने पढ़ना होड़ा हटरी बंगला सब भी बेच दिया, बेशा के यहाँ रहने लग गया। ये तो मैंने उसको नीचे दिखाने के लिए किया था। श्री गोसाई जी ने पूछा भगवान इसका कोड़ कैसे दूर होगा? श्रीनाथ जी स्वयं बोले कि इससे कहो उज्जैन जाए। इसके सामने जो सेठ था वो बेश्यागामी हो गया है, वहीं रहता है, उसके दोष नहीं देखे, उसके चांद होके पी ले, इसका कोड़ मिट जाएगा। आया, तुम, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं तुम्हारा चांद होके पीना चाहता हूं। पीते ही कोड़ चला गया। ये क्या हुआ? कौन ने बताया? बोले श्रीनाथ जी ने बताया। श्रीनाथ जी मुझे नहीं भूले, मेरी याद की उन्होंने। बेशा के यहां से उतर के नीचे आया, नाथ द्वारे आया, बस श्रीनाथ जी की दिल्ली में आती प्राण छोड़ दिया। फिर गोसाई जी से कहा इसके कोड़ इसलिए किया था कि वो गिरा हुआ आके मेरे चरणों में गिर जाएगा। बस जिसको तुम मुझे सौंपोगे मैं उसको त्यागूंगा नहीं। जे जन शरण आए अनुसार ही गए सौंपत श्री गोवर्धन नाथ है। परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भवधारा बह जाते। भज कृष्णदास काय सब सरही जो जाने श्री विठलनाथ। भगवान नहीं त्यागते जीव को, भगवान नहीं त्यागते। हमें भगवान का हो जाना चाहिए। देखिए प्रार्थना ये है, श्रेष्ठ भावना है मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। गोपियों ने इस भूल को गोपी में सुधारा। अब पहले अष्ट में कहा दीक्षुताव कहा, कन्या हम तुम्हारी हैं। मैं यही चाहता था। ये मत कहो तुम मेरे हो, ये कहो मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। तवास्मी इतियाचते
वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड और लंका कांड 30 सर्ग 16वां श्लोक, मैं तुम्हारा हूं बस ये कहो। तावका तथा नते तावका कुचित, दूसरे अध्याय 10वां स्कंद 32वां श्लोक, तथा नते तावका कुचित भ्रष्टन्ति मार्गात्। हे भगवान, जो तुम्हारे हो जाएंगे कुचित मार्गा न भ्रष्टन्ति, वो कभी नहीं गिरेंगे। न तथा न ते माधव तावका कुछ तावका, तावका हम भगवान के हैं, बस हम भगवान के हैं। भगवान से कहो हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। तावका हमारे शहराज जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें हरिराज जी कहते हैं कृष्ण तवास्मी न चास्मी परस्य। कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, दूसरे का नहीं हो सकता। कृष्ण तवास्मी न चास्मी परस्य, ये हरिराज जी ग्रंथ है। दुष्टतमोपि दया रहे तो भी विधर्म तो भी दुर्जन संग रहित, कैसा भी हूं मैं, दुष्ट हूं, पापी हूं, दुर्जन संग है मेरा। विधर्म विशेषक तो भी मैं विधर्मी हूं, फिर भी कृष्ण तवास्मी, कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, कृष्ण मैं तुम्हारा। पांडवों ने कहा कृष्ण हम तुम्हारे हैं। यही भावना रखो, हम ठाकुर जी के हैं, हमारा कोई नहीं बढ़ सकता कुछ। हम श्री वल्लभ के हैं, हम श्री श्रीनाथ जी के हैं। ताव का शब्द है। निवेदन ये था कि चौथा प्रश्न ये था कश्य मोदते, धर्मराज बताओ संसार में सुखी कौन है? बोले पंचमेन्नी षष्ठेवा साकम बचत स्वग्रहे अनड़ी चाप्रवासी चौ बारिचर समोदते। हे अक्षराज, जिसको धेला देना नहीं है, अपने गांव में रहता है, अपने घर का मकान है, रोटी कपड़ा है, कुछ चाहता नहीं है, चाहे वो रूखी सब्जी खाता है। शाकम पचे सौग रहे, केवल पत्ते चबा के रह जाता है, पालक की बथुआ के, देना नहीं है, अप्रवासी है। हे बारचर, वही प्रसन्न है, खुश हो गए, बदल गया सिद्धांत। धर्मराज दुष्ट, तुम चारों में से एक भाई जिंदा करा सकते हो। अरे तूने धोखा किया मेरे साथ। बोले मैं कहूंगा वो करो। बोलो कौन सा भाई जिंदा करो? युधिष्ठिर गंभीर हो गए और कहा ऐसा करो, मेरे सबसे छोटे भाई सहदेव को जिंदा कर दो। ये तो तुम्हारा सौतेला भाई है तुम्हारी दृष्टि में। मैंने अपनी मौसी को सौत नहीं माना था, सगी मां से आधा सम्मान दिया था। हम तो चार हैं, ये दो ही हैं। हमारी विमाता, हमारी सौतेली माँ, मासी, माई माँ, इसको हमारे ऊपर छोड़ कर गए थे। इसका जिंदा कराना हमारा फर्ज है। यक्ष के आंसू आ गए, धर्म तुम वास्तव में धर्म, जिंदा कर दिया। इस खुशी में एक भाई जिंदा और करा लो। यक्षराज तो मेरे नकुल भैया को जिंदा कर दो। अरे अब भी नहीं कहते अर्जुन को, भीमसेन को बोलना, मेरी मां मुझे खा जाएगी कि बावले तेने अपने भाई समझा, उनको जिंदा कराया। मेरी बहन माधुरी ने मेरी गोदी में डाले, उनको जिंदा नहीं कराया। मेरी मां धर्म की मूर्ति है, वो सुनेगी तो मुझे जीने नहीं देगी। मैं अभी जिंदा है, हसनापुर में छोड़ कर आया हूं मेरी मां को, मेरे भैया नकुल को जिंदा कर दो। यक्ष का हृदय पिघल गया,
ऐसे लगाया, बोले अब तुम्हारे दोनों भाई जिंदा हो गए, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था बस, कि तुम्हारे विचार कैसे हैं। आदमी ऊंचा होता है विचारों से ऊंचा होता है, विचारों से गिर जाता है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि परसों के पेपर में था, सलमान खुर्शीद जी ने लिखा कि सोनिया गांधी राहुल की मां नहीं है, पूरे देश की मां है। अरे वाह, हमारे देश की मां इटालियन है, हमारे तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे देश की मां सीता नहीं है, राधा नहीं है। ये उन लोगों ने ठीक कहना है कि मां बन के हमारा पोषण कर रही है, हम इसी को मां माने बस। ये बहुत बड़ी भावना का विषय है। अज्ञातवास के भी बस निकाल दिए। 13 वर्ष संकट से के आ गए, भगवान मिलने आए द्वारकाधीश। पांडवों, तुम दुर्योधन से अपना अधिकार मांग लो, इंद्रप्रस्थ, अपना राज्य, वैभव, संपत्ति सब। बोले द्वारकाधीश हम भीख नहीं मांगेंगे, हम तो जो मांगेंगे आपसे मांगेंगे, और ऐसी कृपा कर दो कि आपसे भी कुछ नहीं मांगे। हमारे यहाँ 3 पद हैं मांगने के, वो भी श्रृंगार में। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू शंकर शरण वीर, भाव वो भक्तन की भीर, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रजवश हो दीजे वो सुल्लभ। ये विधना तो पे अचरा पसार मांगू, बार बार दीजो वो आई ब्रज बसो। ये 2-3 पद हैं बस, और मांगने के पद ही नहीं। बल्लभ कुल को दास कहा हूं, श्याम नाजल विमल नहाऊं, ये मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं मांगना। अब भगवान का मैं जाऊंगा, जिसकी तरफ से कोई नहीं बोलता है उसी तरफ से ठाकुर जी बोलते हैं। द्वारकाधीश आ रहे हैं। दुर्योधन सावधान हो गया। मामा जी स्वागत आप करेंगे, रसोई में बनाऊंगा, पाक शास्त्र का आचार्य हूं। दुशासन का महल बहुत ज्यादा आकर्षण है, वहां द्वारकाधीश को ठहराएंगे। भगवान आ गए, माला हाथ में ले ली। क्या पहना रहे हो शकुनी? बोले हार, तुम्हारी होगी, मुझे मत पहनाओ। सामग्री रोको? बोले नहीं, हम बुरे विचार वालों के हाथ की सामग्री नहीं रोकते हैं। थोड़ा फ्रेश हो लो, दुशासन क्या ठहर जाओ? बोले नहीं कृष्ण, दुर्योधन मैं कृष्ण हूं, अनुशासन के महल में ठहरता हूं, दुशासन के महल में नहीं ठहरूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पहले समझाता हो, बाद में स्वागत सम्मान की बात करना। हस्तिनापुर नरेश तुम्हारा सम्मान है। कौन? द्वारकाधीश कृष्ण? जी हाँ। तुमको तो मैंने नहीं बुलाया। भगवान से बोले हस्तिनापुर नरेश, जो आंखों से भीतर से भी अंधे हैं और बाहर से भी अंधे हैं, मुझे कभी नहीं बुला सकते। मुकुर मलिन पुन नयन विहीना, राम रूप देखें कि मदीना। जिनका हृदय मलिन है और आंखों से अंधे हैं, वो भगवान को क्यों बुलाएंगे? एक बात अच्छी है, साइकिल की रोशनी के सामने कार आ जाए तो कार की रोशनी के सामने साइकिल की रोशनी मध्य पड़ जाती है। इंजन आ जाए रेल का तो उससे डायनामो के सामने कार की रोशनी फीकी पड़ जाती है। सूर्य नारायण निकले आए तो वो सर्च लाइट भी इंजन की फीकी पड़ जाती है। यहां सत्य का प्रकाश था। मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगे। जब तुम्हारे भाई मर गए पांडु, दोनों विधवाएं आई थी,
भाई का लिखा हुआ सुनाया था। ये संपत्ति हस्तिनापुर की हमारी सबकी है। मैं इसका राजा था। ये हमारे 500 बेटे नाबालिग हैं। वयस्क होने पर इनका अधिकार इनको दे दिया जाए। याद है? बोले हाँ। तुमने दिया नहीं? बोले मेरा मन मीठा हो गया, मैं नहीं दे सकता कुछ भी। कुछ नहीं दे सकते? बोले आधा आधा दे दो। दुर्योधन बोले नहीं, आधे में हम 5, आधे में 100 नहीं हो सकता। चारों विचारों का फर्क है। ये अपने को 100 मानते हैं, उनको 5 मानते हैं। युधिष्ठिर के विचार ऐसे नहीं है। पांडवों को वनवास हुआ, यक्षों ने दुर्योधन से बदला लिया कि अब रक्षक तो गए, भीमसेन अर्जुन अपहरण करके ले गए दुर्योधन का। बचाओ बचाओ बचाओ। पांडवों ने सुना, अनुकूल सहदेव ने सुना, भाई जी ये तो हमारे भाई साहब की आवाज है। भीमसेन बोले अच्छा हुआ, इस पापी ने हमें बहुत सताया, इसका अपहरण हो गया, अच्छा हुआ। युधिष्ठिर जी बोले क्या बात है? बोले दुर्योधन अपने पाप का फल भोग रहा है। ठीक बोलो, बड़ा भाई है तुम्हारा। क्या हुआ है? यक्ष ले जा रहे हैं, बचाओ। भाई साहब उनसे बचा रहे हो तो जिसने हमको आग में जलाया, जिसने हमको जहर पिलाया, चुप रहो। धर्म की आवाज सुनो तो आनंद आएगा। युधिष्ठिर की आवाज सुनने लायक थी। परस्पर परम विरोधे न वयम पंच शतानिचे वयम पंच शतानिते। हमारे आपसी लड़ाई में हम 5 हैं और 100 हैं। अन्यस्मिन् विरोधे न वयम पंच शतानिच। दूसरा विरोध कहता हम 105 हैं। हम 105 हैं, खाली 5 नहीं है, 105 है। सुना के लाए। धर्म की आवाज धर्म की आवाज है। ऐसा करो, इससे 100, इससे 105 से कर रहे हैं। रोने का नियम नहीं हुआ, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो श्री ठाकुर जी ने चाहते हो? बोले मैं युद्ध चाहता हूं। तो मालूम है युद्ध से कितनी जनहानि होगी, कितनी धनहानि होगी, कितनी विधवाएं होंगी, कितनी माँ निपुति होंगी। क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी हो, यह तो चाहता। जिसके बुरे विचार हैं वो कभी किसी का हित सोच ही नहीं सकता है। भगवान और तो ने फैसला हमारी तरफ कर दिया। चलो युद्ध ही होगा। भोजन कर जाते। ठाकुर जी ने कहा दुर्योधन जी भोजन 2 प्रकार से होता है। संप्रिय से, जो किसी से प्रेम कर रहा है भोजन करना पड़ता है। आपत्ति आती है भोजन करना पड़ता है। दोनों ही बात नहीं है। न संप्रिय से राजन, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, न शैवापदगता मयम, मेरे पर कोई आपत्ति नहीं है, भूख नहीं मर रहा हूं, जाओ। सुनो, रिश्तेदारी निभा जाओ। मेरी बेटी लक्ष्मणा तुम्हारी पत्नी जामवती के बेटे को शाम को ब्याही है, कम से कम बेटे की ससुराल की मेजबानी तो ले जाओ। भगवान ने कहा दुर्योधन देह संबंध नहीं मानता हूं, भक्ति का संबंध मानता हूं। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। एक भक्ति का संबंध मानता हूं, दूसरा संबंध नहीं मानता। जाओ। भगवान के रस चलाने वाले जो सारथी हैं उनका नाम दारुक है। उनकी विशेषता है कि भगवान की ओर मुंह करके बैठते हैं और मार की तरफ पीठ करके बैठते हैं। जो उन्होंने कहा दारुक जी तुम प्रभु तो पीठ मुंह करते हो, पीछे पीठ कर लेते हो मार की तरफ। दुर्घटना का भय नहीं है। एक ही जाव था, दुर्घटना उनकी होती है और ठाकुर जी की पीठ देके बैठते हैं। जो ठाकुर जी के सन्मुख हैं उनके जीवन में दुर्घटना नहीं होगी कभी। भगवत सन्मुख है बोलो।
रो रहे थे। क्या बात है? बोले आज मंगल भोग ही नहीं होगा, श्रृंगार भोग ही नहीं होगा, राजभोग ही नहीं होगा। भक्तों को ठाकुर जी जिंदा रहती है, वैष्णव को ठाकुर जिंदा है। आज मेरे ठाकुर जी भूखे होंगे। 84 वर्ष की यात्रा में गोसाई जी चर्चा आती है, 9 बजे मंजिल में पहुंचने में दूर की यात्रा थी, 10-15 कोस चलना था। एक वैष्णव रोती रही। गोसाई जी स्वयं पूछे क्यों रो रही हो? बोले मेरे ठाकुर जी भूखे होंगे, मंगला नहीं कराई, भोग नहीं धरा, मेरे प्राण ठाकुर जी पड़े। विश्व की चिंता, ब्रह्मांड की चिंता भगवान को है और वैष्णव को ठाकुर जी की चिंता है। मेरे लालन, मेरे लालन। भक्त तो भगवान की चिंता करता है। रो मत दारू। हस्तिनापुर में हमारा घर है, अगली गली में रथ मोड़ लेना। रथ मोड़ा, नीचे उतरे, विद्रानी जी नहा रही थी, कुंडा खटखटाया, किवाड़ खोलो, अरे द्वारकाधीश की आवाज। चेता चुक हो गया, बाल्टी का पानी ढोल लिया, साड़ी पहनी नहीं गई, लपेट ली, दरवाजे पे आई, आड़ा खोला, परब्रह्म श्री ठाकुर दर्शन किए। कोट के अंदर पर लावण्य में श्रीनाथ जी के दर्शन किए। विद्रानी अकबकी रह गई, छकबकी रह गई, सखी सी रह गई, थकी सी रह गई। यही मुंह से नहीं निकला कि भीतर पधारो, मुंह से निकला विराजो। पर सुखदेव जी शब्द बहुत प्यारे हैं। पौरवेंद्र ग्रहमित्वा प्रवेशात्म आत्मकृतम। विदुरानी के घर को अपना घर समझ के आए हैं ठाकुर जी। आत्मकृतम, वैष्णव का घर ठाकुर जी का घर है और ठाकुर जी का घर वैष्णव का घर है। हमारे यहाँ वैष्णव प्रथा, तुम कौन से घर के सेवक हो? बोले मोटे मंदिर के सेवक है, रजोबाई खतरानी के ठाकुर जी सेवक है। हमारा घर गुरु घर है और जहाँ रह रहे हो वो ठाकुर जी का घर है। भावना का परिवर्तन ही तो भक्ति है। जहाँ हम रह रहे हैं वो ठाकुर जी का घर है, हमारा घर हमारे गुरुदेव का घर है। हम तो 6 साल के थे जब हमारे पिताजी ने ब्रह्म संबंध लेवा दिया बंदनी चरण श्री गोस्वामी गोकुलनाथ जी महाराज से। 7 साल के हुए, सुना के महाराज जी लीला कर गए, गौलो पधार गया। एक बार दर्शन किए थे, पर अब भी उन्हीं का चित्र हमारे यहाँ विराजते सेवा में। बम्बई जाते हैं, उन्हीं के दर्शन का, उनके पड़पोते हैं, उन्हीं के संस्पर्श, उन्हीं को भेंट करके आते हैं साल भर। गुरु गुरु ही होते हैं, चाहे होती रहें चाहे रहें न रहें। एक बार पति मिल गया, दोबारा विवाह करने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी कि और दूसरा गुरु बना लेंगे। ये जो अपराध कर रहे हैं वो लोग पापी हैं। एक गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु बना रहे हैं, वो अपराध है। एक शर्त पर, यदि पत्नी ने पति बनाया और पति नपुंसक निकल गया तो दूसरा विवाह कर सकती है। ये हिंदू कोड बिल जब बना था तो इसमें बहुत निषेध किया था। गांधी जी से बहुत कहा कर पाती ने, और भी हिंदू जाति लोगों का, हिंदुओं के लिए कोड बिल पास मत करो, विधवा विवाह तलाक हिंदुओं के लिए मत करो। नहीं माने, हिंदू कोड बिल पास होकर रहा। इसी से किसी पक्ष ने उनका गोली से आनंद कर दिया कि तुमने हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान उन्हीं की देन है। तिब्बत और कच्छ दे देना श्री नेहरू जी की देन है। पूर्वी बंगाल दे देना, पश्चिम बंगाल देना इंदिरा गांधी जी की देन है। जब बांग्लादेश बसा था तो इंदिरा जी ने बड़ी कृपा की। हमारे यहाँ चीनी 2 रुपये किलो थी, मैं 8 आने किलो बिकती थी जाके। उनका खूब पक्ष लिया, खूब पोषण किया, संस्कार थे। अभी वही हो रहा है। आत्मकृतम, भगवान भक्त के घर को अपना घर मानते हैं।
मते पीड़ा बिछा लिया, मते बैठ गए। विद्रानी जी भूख लगी है, कुछ लाओ सामग्री। हकी बगी सी थी, क्या करो? बोले वहां से वो केला ले आओ। छीके में से केला लाई, नंद के छला के सामने बैठ गए। कोट कंधा पर लावण्य में श्री कृष्ण का दर्शन कर रही थी। मुकुट की लटकन, भ्रुकुटी, तिलक, बेसर, चिवक, शीशूर, कलंगी, कुंडल, हार गले के, भुजाओं के आभूषण, चरणों के दर्शन, आंसुओं से रो रही थी। मेरे घर ठाकुर जी पधारे। रानी जी रो रही है, आप केला छीलें। चेता नहीं था, हाथ कांप रहे थे। केला छीला, नीचे गिर पड़ा, छिलका ठाकुर जी हाथ में दे दिया। शैल बिहारी ने छिलका पड़कर आरोगने लगे। दूसरा छिलका भी ऐसे ही हुआ है, केला गिर गया, छिलका ठाकुर जी हाथ में दे दिया। ठाकुर जी के भी आंसू आ रहे थे कि प्रेम यह है कि मेरे आकर्षण में सब कुछ भूल जाए। भूली री भवन हो तो बाबरी भैरी, कृष्णाम जपते श्रवण सुनोरी आली। नंददास जी का पद है, नंददास जी का। भरे भरे आमे नैन, चितु न परत चैन, तन की दशा कछु और ही भैरी, कृष्णाम जपते श्रवण सुनोरी आली। भूरी हुई भवन हो, आखिरी शब्द है कि नंददास जाके श्रवण सुने यह गति, माधुरी मूरत विधना कैसी निर्मयी। जिसके सुनने से इतना आनंद आ रहा है, उनका दर्शन कैसा होगा। विदुर जी आए, ठाकुर जी प्रणाम किए। विदुरानी, ठाकुर जी पधारे, पूर्ण पुरुषोत्तम। कुछ अरोगाया? जी हाँ, केला छील कर अरोगाए थे। कहाँ केला? केला तो तुम्हारे आसन के पास पड़े हैं, छिलका है नहीं। भगवान ने कहा विदुर जी विदुरानी से आधी बात मत कहना। यो में भक्ता प्रयच्छति, गीता अध्याय 9। जो भी मेरा भक्त देगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, मैं उक्ति उसको ग्रहण करता हूं। मेरा भक्त जो देगा मुझे ग्रहण करना पड़ेगा। मुझे विचार नहीं, छिलका था, केला था। ये तो बावड़ी भवन तुम्हारी कथा सुननी थी और रोने लग जाती है। तुम साक्षात आ गए तो क्या बाकी रह गया? मैं छीलता हूं। केला छील के ठाकुर जी के शिरस्त्र में दिया। पूछा द्वारकाधीश, केला अच्छा लग रहा है? भगवान रोने लगे। विदुर, जो स्वाद विदुरानी के केलाओं के छिलकों में आया वो तुम्हारे केले में नहीं है। उसमें प्रेम था, इसमें चतुरता है। प्रीतम प्रीति से पई है, गोविंद स्वामी का पद है, प्रीतम प्रीति से पई है। वो भी पद बनाना पड़ा कि रूपा नाम का द्वारपौरिया श्रीनाथ जी के पैरे वाला था, द्वारपौरिया था। उसकी ड्यूटी थी शाम को 7 बजे से 11 बजे तक, 4 घंटे की। बस वो चौकी पर बैठा, उसने पद गाने शुरू किए। खूब गला नहीं था, राग नहीं थी, ऊंचे नीचे स्वर में बोलता था। गोविंद स्वामी बहुत बड़े गवैया थे। जो अकबर ने भी इनको दाद दी थी। गोविंद स्वामी ने कहा, रूपा तुम बुरी तरह टकराते हो, श्रीनाथ जी की नींद भंग होती है, चुप हो जाओ। चुप हो गए। सुबह श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को मंगला में जगाने के लिए आए। आंखें मिल रहे थे, उबासी रह रहे थे। क्या हुआ लालनाथ? बिछला, आज नींद नहीं आई। कैसे प्रभु? बोले मैं जैसे ही तुम शयन करा के जाते थे, रूपा नाम का द्वारपौरिया लोरी गाता था, ऐसा लगता था यशोदा मैया लोरी गा रही है। मुझे नींद आ जाती थी। आज रूपा ने लोरी नहीं गाई, मुझे रूपा में यशोदा मैया दिखाई देती थी, उसके पद में लोरी सुनाई देती थी। आज उसने लोरी नहीं गाई। उषा जी ने रूपा को बुलाया मंगला में। रूपा, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं?
रात को तुमने कोई पद नहीं गाया? बोले गोविंद स्वामी ने मना कर दिया था। गोविंद स्वामी जी को बुलाया, तुमने रोका इसको? बोले हाँ कृपानाथ, ना स्वर, ना सरगम, ना लय, ना ताल, ना गला, चाहे से ऊंचा ऊंचा टकराता था, तुम्हें टकराता दिखता था। श्रीनाथ जी कहते हैं मुझे आनंद आता है, मसौदा मैया लोरी गा रही है, कान पकड़ लिए। उसी समय श्री गोविंद स्वामी ने पद लिखा, प्रीतम प्रीत हिते पइये, यद्यपि रूप गुणशील सुवरता, इन बातन न रिझइये, सदकुल जन्म कर्म सुलक्षण, वेद पुराण पढ़िए, गोविंद प्रभु स्नेह सुहाबिन, स्नेह सुधाबिन, सुहा कहा न चाहिए। वाणी में प्रेम नहीं है तो हमारा बहुत बड़ा कीर्तन करना भी बेकार है। वाणी में प्रेम होना चाहिए। तानसेन तुम जा सकते हो। सुना है गोकुल में तुमने गोसाई जी, विठलनाथ जी, जमुनाबाई जी ने कहा है आ गए। आप तो सम्राट के गवैया हैं, दरबारी हैं, नौरत्नों में से एक हैं, हमारे श्रीनाथ जी को पद सुनाओ। तानसेन ने पद गाए, सुन के आ गए। कुमनदास, जेठी गर्मी है, खसके बंगला के पद सुनाओ श्रीनाथ जी को। सारंग में पद सुनाया, गावत सारंग राग रंग रहे छाई। तानसेन को भी फुरफुरी आगे जाड़ा लग गया है। गोसाई जी चरणों में आए। गोसाई जी ने कहा तुम दरबारी गवैया हो सम्राट के, ये 500 चांदी के रुपए हैं और ये 2 कौड़ी हैं, इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। ये क्या महाराज? बोले राज दरबारी हो, सम्मान के लिए 500 रुपए, हमारे यहाँ तुम्हारी यही कीमत है। क्यों? कि तुमने अपनी कला से एक मनुष्य को रिझाया, इन्होंने अपनी कला से ठाकुर जी को रिझाया। माथे से लगा, 2 कौड़ी भी ज्यादा थी, उससे हम ब्रह्म संबंध लिया। फिर तानसेन के पद बोलने लगे हमारे यहाँ, अभी बोलते हैं। सुहा बिलाव में बहुत पद हैं तानसेन के। होनी के जानत आली बहुनायक ने, तानसेन के प्रभु तुम बहुनायक, छिन देरी छिन के। फिर तानसेन ने बहुत पद गाए हमारे यहाँ। फिर गोकुल गए, गोकुल छोड़कर दिल्ली गए नहीं। अब तक मैं एक सम्राट की सेवा में था, आज श्री ठाकुर की सेवा में आ गया, सफल हो गया मैं। जीवन भगवान में लगने से सफल होगा, संसार में लगने से नहीं सफल होगा। बहुत रोए विदुर जी, भगवान आपकी भक्तवत्सलता कि केलों के छिलकों में सुख माना, केले अच्छे नहीं लगे, भावाविषय हो गया। सीधे सम्राट के पास पहुंचे। विदुर तुम? हाँ हस्तिनापुर नरेश, कैसे आना हुआ? आपसे 2 शब्द कहना चाहता हूं, बोलो। बोले यदा सभायाम कुरुदेव दिव्या केशाविमर्शम सुत कर्म गरिहम नवारयामास विनिष्ठ दृष्टि। जिस समय भरी सभा में कुरुदेव देवी, द्रौपदी नहीं कहा, कुरुवंश की देवी कुरुदेव देव्या बाल पकड़ के खींचे लाई गई। केशाविमर्शम सुतकर्म करे हम, तुम्हारे बेटे का निंदनीय कर्म। नवारयामस मना नहीं कर सकते थे, क्यों करते? पुष्टिन धर्मेण विनिष्ठ दृष्टि, पुत्रों के मोह में तुम्हारी आंखें फूट गई थी। बाहर की तो फूटी फुटाई आई थी, अंदर की फूट गई।
पुष्टेन धर्मेण विनष्टे दृष्टि। तुम पुत्र के मोह में व्याकुल हो रहे थे। दुर्योधन देख रहा है कौन है, तुम्हारे चाचा विदुर हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं? बोले तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे हैं। पापी था, इतने बुरे शब्दों का प्रयोग किया। कयेन मंत्रोप जुहाव जुम्यम दास्या सुत यद बल नहीं हो पुष्ट। ये दासी का बेटा है, हमारे टुकड़े खा के जीता है, इसको सभा में मंत्रणा देने कौन ने बुलाया? श्लोक की आखिरी लाइन तो बहुत विचित्र थी। पुरात, इसको नगर के बाहर निकालो। और बाहर निकालने में शर्त ऐसी डाल दी कि श्मशान ये यहां से केवल अपनी श्वास लेके जाएगा, यहां के कपड़े पहन के नहीं जाएगा। ये राज्य चिन्ह उतारने पड़ेंगे। विदुर जी ने उसी समय स्वयं अपने आप धनुष बाण उतारे, मायाम खड़गम उसे दरवाजे पर रख दिया और कहा दुर्योधन संभालो, हम तो जाना ही चाहते थे, तुम्हारा सहयोग मिल गया, अच्छा हुआ। विदुर जी जा रहे थे, कथा सुना रहे श्री सुखदेव जी परीक्षित को कहा, परीक्षित विदुर नहीं जा रहे हैं तो कौरवों का पुण्य निकल के जा रहा है। सनिर्गता कौरव पुण्य लब्ध, कौरवों का पुण्य निकल के जा रहा है। 36 साल तीर्थ यात्रा में गए, 12 वर्ष सरस्वती जी की परिक्रमा, 12 वर्ष गंगा जी की परिक्रमा, 12 वर्ष यमुना जी की परिक्रमा। सरस्वती की परिक्रमा से ज्ञान मिला, गंगा जी की परिक्रमा से वैराग्य मिला, यमुना जी की परिक्रमा से भक्ति मिली। कालेन यावत दमनामुपेत्य, जब ये समय पाकर के यमुना किनारे पहुंचे, विशुद्ध मथुरा तटे सकल को गोपी उसे कृपा चले संस्ते मम सुखम भाया। तत्रोद्धवम भागवतम दर्श, महाभागवत उद्धव जी मिल गए वहां मथुरा में, उद्धव जी मिल गए। ये यमुना जी की परिक्रमा का फल है कि वैष्णव संघ हो गया। भगवती शंकर बात इनकी लहे, सना चित्त में सी द्वारकेश राखे। पुष्य पद्म 10 धर्म ये विद कहे, सना चित्त में सी द्वारकेश राखे। और 2-3 शब्द हैं उद्धव विदुर जी के मिलन में बड़े प्यारे हैं। पहला शब्द है आलिंग गाढ़म, दूसरा शब्द है प्रणयन भद्रम। पहले आलिंगन किया, फिर प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा उद्धव ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे प्रणाम कर रहे हैं? बोले हाँ, हमारी बुआ तुम्हारे यहाँ पे आई थी कुंती, हमारी बहन तुम्हारे पे आई सुभद्रा, आप ऊंचे रिश्तेदार हैं, हम नीचे रिश्तेदार हैं, हम चरणों बैठने वाले हैं, तुम सराहने बैठने वाले हो। संबंधों को नहीं बोले। पीछे भद्रम कुशलम। उद्धम तुम महाभागवत हो, भगवान के नित्य निकट से वासी हो, भगवान की चर्चा सुना। कमाल की बात है, जो चरित्र उद्धव जी ने देखे थे द्वारका के मथुरा के, वो हंस के सुनाए। ब्रज के चरित्र जो गोपियों से सुने थे वो रो रो के सुनाए। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद प्रसादी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम भजे। विदुर जी पूतना जहर देने आई थी, मारने आई थी, मां की गति दी। ऐसा कोई दयालु है? कंबा दयालुम शरण, ये पुष्टि भक्ति है।
दयालु केवल ठाकुर जी है। सारे चर्चे ऐसी कहे रो रो करके। विदुर जी के हमने भावना जगी, कहा उद्धव हमें तुम श्रीमद् भागवत सुना दो। मैं असमर्थ हूं उद्धव जी। बोले विदुर मैं असमर्थ हूं, मुझे आज्ञा हुई है तुम भागवत जी लेके बद्रिकाश्रम जाओ। वहां नरनारायण भगवान विराज रहे हैं, बद्री नारायण हैं, वहां कुबेर जी हैं, नारद जी हैं, सनकादिक हैं, वहां तुम भागवत सुना। तुम्हें भागवत सुननी है, मैत्री ऋषि के चले जाओ। ये दूसरी परंपरा गई। दो धाराएं भागवत की। पहली धारा नारायण से ब्रह्मा जी ने सुनी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। मैं तुम्हें सुना रहा हूं। दूसरी धारा है श्रीमद नारायण ने श्रीमद् भागवत शेष जी को सुनाई, शेष जी ने सनकादिकों को सुनाई, सनकादिकों ने मैत्री जी को सुनाई। अब विदुर जी को सुनेंगे मैत्री जी से। दोनों परंपराएं हैं। स्वागत किया। मैं जानता हूं प्रजा रूपेण मांडव शापा भवता प्रजा संयमनो यमः। विदुर तुम साक्षात धर्मराज हो। मांडव ऋषि के हिसाब से तुम्हें शरीर मिला है, मानव शरीर। तुम साक्षात धर्मराज हो। कथा का प्रारंभ हो रहा था ब्रह्मा जी के प्रागट्य से, ब्रह्मा जी की तपस्या से। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम सृष्टि रचो। मां वेद गर्भ गातस्तीन सर्ग मुद्यम मां भव। सर्ग माने रचना। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, अपने चार माथे के चार तेज से चार पुत्र रचे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों से कहा सृष्टि रचो, मना कर दिया हम अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे, ऊर्ध्वरेता बनेंगे। आवेश आ गया, बोले जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम 5 वर्ष के बच्चे जैसे रह जाओगे। खुश हो गए। अच्छा हुआ पिताजी, इस शरीर में तो कोई वासना ही नहीं आएगी। क्रोध था भ्रुकुटी में, क्रोध की जगह ये है, ये भ्रुकुटी हमारी क्रोध की जगह। क्रोध आता है तो बहुत चाहते हैं। स्थानीय क्रोध का है, क्यों ज्यादा बहुत चाह रहे हो, ऐसे कहते थे। पहले बिंदी माताएं यहां लगाती थी, बिंदी सौभाग्य की, विचार की। हमारे विचार में लाल रंग रहे, मतलब लाल ठाकुर जी, अनुराग, माथे पर भी लाल रंग है, सिंदूर, ओठों पे भी लाल रंग रहे, पैरों पे भी लाल रंग रहे। ये श्रृंगार था, लाल ही लाल था ऊपर से ऊपर। अब बेचारे की फैशन बदल गई, न कोई मांग भरे, न कोई मावर लगावे, न कोई मेहंदी लगावे। और बिंदी भी यहां से यहां आ गई। यहां नहीं लगती, यहां लगती, फैशन है। बोले ज्यादा बोलना और स्वाफा कुछ नहीं है, ज्यादा बोला हम आंख निकालेंगे। बोले हाँ ठीक है, मंजूर है। क्या किया जाए, विचार बदल गए। अब सौभाग्य क्रोध में है, भावना में नहीं है। भ्रुकुटी से बालक को जन्म दिया रुद्र, प्रलयंकर भगवान शिव प्रकट हुए। रुद्र से कहा सृष्टि रचो। उन्होंने भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी कुष्मांडवी नायक यक्ष राक्षस रचे। ब्रह्मा जी देखने आए, देखता है कैसी सृष्टि रची है, और तो भूत नाच रहे थे। भोलेनाथ ये क्या किया, हमसे ऐसी सृष्टि आती है, कहो तो रचे कहो तो नहीं रचे। ब्रह्मा जी बोले पर्याप्त है, ज्यादा मत रचना। शिव जी बोले चोखो पीछे पिंडो छूटो, अब भजन करें। ऊट पटांग सृष्टि रची तो बच गए धंधे से, नहीं इसी में फंसे रहते। अब भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 ऋषियों को जन्म दिया है।
मरीचि, अंगिरा, भृगु, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहुत अच्छे से ऋषि थे। दक्ष, नारद, शिष्य का विस्तार नहीं हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने सीधे अंग से एक मनुष्य प्रकट किए और बाएं अंग से देवी प्रकट की। मनुष्य का नाम रखा गया मनु, देवी का नाम रखा गया शत्रुपा। मनु मनु, जैसे पांडु के पांडव, कुरु के कौरव, रघु के राघव, यदु के यादव, उसी प्रकार हम मनु के मानव हैं। मानव महाराज मनु का सबसे पहला ग्रंथ है स्मृति ग्रंथ है, मनुस्मृति। उसे मानव धर्म बताए 10। अहिंसा, सत्य, अक्रोधो, ये मानव धर्म है। अस्तेयम, चोरी नहीं करना, अपैशुनम, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, क्षमा, दया, ये धर्म के पहले लक्षण है। आज के नेता नहीं चाहते हिंसा नहीं हो, आज के नेता नहीं चाहते झूठ नहीं बोली जाए। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। धर्म माने ईमान, निरपेक्ष माने बिना। सब बिना ईमान के हो जाओ, बेईमान हो जाओ, देशों खा जाओ, धर्मनिरपेक्ष। बढ़िया शब्द है ये, धर्मनिरपेक्ष। अरे जीवन में धर्म सापेक्ष है। जिनके धर्म सापेक्ष थे, करोड़ों साल बाद उनके गुण गा रहे हैं हम। इन धर्मनिरपेक्षों को मरने के बाद कोई पूछेगा नहीं। बहुत दिन की बात है, तुलसी जयंती मनाई जा रही थी लखनऊ में। ये अच्छा कर गए हमारे यहाँ, इतना तो कोई कोई अच्छा कर जाते हैं कि हर प्रांत की राजधानी में रविंद्रालय बनाए गए कि यहाँ धर्म की चर्चा होगी। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ का रविंद्रालय, मैं उस समय वहाँ था और वो तुलसी जयंती मनाई जा रही थी। तो कन्हैयालाल मालेगांव मुंशी उस समय गवर्नर थे हमारे यूपी के। उन्होंने तुलसीदास जी के चित्र को माल्यार्पण किया। मेरे आंसू आगे, मैं छोटा ही था जब, कि देखो ये भजन का प्रभाव है। कोई अपने बाप को माला नहीं पहना रहा है, आज इस गवर्नर को तुलसी के चित्र को माला पहनानी पड़ रही है। अटल जी उस सभा के वो थे, मुख्य अतिथि थे। अटल जी ने कहा कि एक संत के जन्मोत्सव महोत्सव में किसी संत का सम्मान हो, नेता का सम्मान होना उचित नहीं है। मैं सुन रहा था। उसके बाद हमारे बंदनी चरण श्री रामायणी जी, रामकिंकर जी महाराज खड़े हुए। उनने कहा कि मैं अटल जी की बात से प्रभावित नहीं हूं कि नेताओं का सम्मान हो, संत का सम्मान हो, नेताओं का नहीं हो। मैं कहूँगा नेताओं का सम्मान हो। क्यों? नेता का सम्मान तो जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता है। और संतों का सम्मान तो मरने के बाद भी होता है। इनका सम्मान तो होता रहेगा जीवन में, लोग देखते देखते रहे। हम मानव हैं, हमें मानवता की रक्षा करनी है। हमें भागवत सुन के अपने जीवन को बदलना है। ये तो आपकी कृपा है। मेरा छिंदवाड़े के प्रति मोह है, प्रेम है। मैं भावना बहन जी का एहसान मानता हूँ, इन्होंने मुझे अपने परिवार से मिला दिया है। मैं आप सब वैष्णव के चरणों का दास हूँ। मुझे बहुत हर्ष होता है आप लोगों से मिलकर, कि आपने मेरी भावना को 50 साल से अपनाया, मेरी भावनाओं का समर्थन किया। अच्छी भीड़ हुई मेरी रैली में, जब आया जब अच्छी भीड़ हुई। ये मेरी धर्म की रैली है। इसमें मैं समर्थन चाहता हूं ठाकुर जी का, सेवा का, भजन का, श्रवण का, कीर्तन का। और वो आप मुझे देते आ रहे हैं, मैं आपको कैसे भुला दूंगा। सभी लोगों से मिला। अब तो मैं साथ में चित्र जी नहीं रखता हूं। जब चित्र जी मेरे साथ विराजते थे तो वैष्णव आती थी, भोग धरती थी, पद गाती थी, आनंद आता था। अब शरीर नहीं कर पाता है। अब मानसी संध्या करता हूं, वो
वो संध्या नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी मेरे लिए बोनस में मिला है कथा और सेवा। अभी ठाकुर की कथा करा रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, बड़ी कृपा है। जब तक जिए जगत में गुण गाएं आपके, सेवा में ये जीवन लगे करुणानिधान के। जब तक जिए जगत में गुण गाएं आपके, सेवा में ये जीवन लगे करुणानिधान। कीना जो अनुग्रह प्रभु हम ऋणी है आपके, सिर पर रहे छत्र बनकर, कर कमल आपके। श्री ब्रह्मा जी से कहा तुम मैथुन सृष्टि रचो, तो मनुष्य रूपा से 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रियव्रत और 3 कन्या, देवूति, आकुति, प्रसूति। इतिहास से हमें बहुत ज्ञान होता है। देवूति ये 9 कन्या होंगी। ये कन्याओं की भ्रूण हत्या जो होती है, ये बहुत बड़ा पाप है। कन्याओं की कमी होने से रेप हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। ये इतिहास के सब अपमान का परिणाम भोग रहे हैं हम लोग। 9 कन्याएं थी, देवू की थे, इनके 3 कन्या थी, 2 पुत्र थे। हमारे आश्रम में ये लीलाएं होती हैं। अग्रवाल समाज का भी परिचय होता है, ब्राह्मण समाज का भी होता है। लड़के वाले आएंगे 100-200 है, लड़की वाले आएंगे 40-50। परिणाम खराब होगा। बेटी है निकलवा दो, सफाई करा दो, संसार कैसे चले? अपराध बढ़ेंगे और क्या होगा? भागवत सुनने का मतलब है भागवत बने और भागवत को सुन के भागवत सिद्धांतों पर चले, अच्छा रहेगा। श्री मनुष्य का सृष्टि रचो, बोले पृथ्वी का पता नहीं कहां है। कहां गई पृथ्वी? समाधि लगा के देखा कि हिरण्याक्ष नाम का दानव पृथ्वी का हरण करके ले जा रहा है। ये कौन था? मैत्रेयी ने कहा, विदुर, एक बार सनकादिक वैकुंठ गए भगवान के दर्शन को, जय विजय पार्षदों को रोका, उनको आवेश आ गया, श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष माने हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, हिरण्यकश्यपु बपू माने शरीर, हिरण माने सोना। राक्षसी वृत्ति है, 2 चीजों में आकर्षण, सोने में और धरती में। आज जो नेताओं की राक्षसी वृत्ति है, सोना इकट्ठा करो और धरती दबाओ, फार्म बनाओ, फार्म बनाओ, फार्म बनाओ। हम पुणे जाते हैं साल में एक बार, होते हैं हमारे वहाँ के शिष्य संपन्न है, बताते हैं कि आज 60% धरती पवार जी की है। बस एक ही लगन है, धरती बनाओ, धरती दबाओ, धरती दबाओ, सोना इकट्ठा करो। ये हमारा भागवत इतिहास बता रहा है। जिसके आंखों में सोना ही सोना है, हिरण्याक्ष, वो सवरी पृथ्वी को उठा के चल दिया। कहां से सृष्टि रचे? कथाओं से संबंध बहुत अच्छा है। कश्यप जी की पत्नी दिति ने प्रदोष काल में गर्भ प्राप्ति की इच्छा की, मानी नहीं, गर्भ प्राप्त हुआ। पूछा मेरे क्या होगा? ऋषि ने कहा तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। ये वही थे जय विजय पार्षद, एक हिरण्याक्ष, एक हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष पृथ्वी लेके जा रहा था। सृष्टि कहाँ रची जाएगी? देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने पुष्कर जी में तप किया, छींक आई, नासिका से भगवान 12 प्रकट हुए। ऐसा ग्रंथ कोई है नहीं विश्व में। पृथ्वी ले जा रहा है हिरण्याक्ष, भगवान नासिका से प्रकट हो रहे हैं। कितना बड़ा इसमें साइंस है। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। गुलाब, मोगरा, केवड़ा, हिना,
जितनी सुगंध है सब पृथ्वी से आई। और गंध की घ्राणेंद्रिय इंद्रिय है नासिका, नासिका से अवतार लिया है, छींक से अवतार लिया है 12 भगवान। हिरण्याक्ष को पृथ्वी ले जाते देखा, भगवान 12 रूप में आए, एक दांत का झटका दिया, पृथ्वी हाथ से छीन ली, दबा ली, डाल में दबा लिया पृथ्वी। डाल ऐसी थी, हम तो चित्र देखते हैं 12 भगवान का, डाल में दबे ठाकुर। ये उपदेश है भगवान का कि धरती उसकी है जो दबा के रखे। पैरते हुए धरती दबाई नहीं गई, 370 धारा लगा दी गई। अब हिंसा हो रही है, मर रहे हैं रोज, आतंक हो रहा है, अब क्या फायदा है? धरती उसकी है जिसकी धारा अच्छी है, और धारा उसकी अच्छी है जो धारण कर लेता है। भगवान ने धरती को धारण करा, हिरण्य सब हिरण्याक्ष चलता रहा, मेरी है मेरी है मेरी है। भगवान नहीं बोले, चिल्लाता रहे, मेरे अंडर में, मेरे कब्जे में, तो चिल्लाता है। और एक भगवान ने उपदेश दे दिया कथा के माध्यम से, मेरी है मेरी है। बोले मेरी मेरी करेंगे मरेंगे, तेरी तेरी करेंगे तरेंगे। मेरी है मरो। धरती को डाल पे धारण किया। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने मुक्का से किया, कंठपटी मुक्का मारा, खत्म। कितना बढ़िया उपदेश है भागवत का। इसका माथा खराब था कि धरती मेरी है, इसका ऑपरेशन माथे का किया। हिरण्यकश्यप का हृदय खराब था, मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं, कोन्येषु सहस्रो मया मदन्यो जगदीश्वर, उसका ऑपरेशन हार्ट का किया। नरसिंह भगवान बन गया, हार्ट का ऑपरेशन किया, इससे माथे का किया। ये अवतार है, ये हमारे लिए उपदेश है। हिरण्याक्ष मर जाने के बाद देवता स्तुति करने आए और बड़ा अच्छा स्तोत्र है, नमो नमस्ते खिल्यज्ञ तंतवे शक्तित्रियाया खिल सत्वमूर्तये दिष्टा हतोयम जगत अमरंता। हर श्लोक में जान है। यहां 12 भगवान को देवताओं ने यज्ञेश कहा, खिल्यज्ञ तंतवे। वहां प्रथम स्मृति 30 अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा यज्ञेश शौकरम बबुहु। यज्ञ सामग्री धरती से निकलती है, तिल जौ चावल धरती से निकलती है। क्यों नहीं धरती की रक्षा करते? वहीं से सामग्री निकलती, गायों को चारा होता है, घी निकलता है। मतलब यज्ञ के सूत्रधर आप हैं, ये बताया सूची ने पहली स्कंद की 30 अध्याय में कि 12 बनने वाला कोई गलियों में डोलने वाला सूकर नहीं था। यज्ञेश यज्ञेन यज्ञमय यजन्ति देवाः स एष ईश्वरः यज्ञेश शौकरम बबु। मजा आता है भागवत के श्लोकों में, बहुत आनंद आता है। 20वें अध्याय में सरस्वती जी का जन्म हुआ। 21वें अध्याय में ब्रह्मा जी की परछाई से कर्दम ऋषि ने जन्म लिया। छायात कर्दम हो जाता। श्री कर्दम जी से ब्रह्मा जी ने कहा तुम तप करो, तप करके सृष्टि रचो। तपस्या में विराज गए। तपो में हृदय ब्रह्मा, ये द्वितीय स्कंद में कह चुके हैं भगवान। तप मेरा हृदय है, कृपा मेरा मुंह है, दया मेरा भुजा है, अधर्म मेरी पीठ है। खुद ही बता रहे हैं दूसरे स्कंद की पहली अध्याय के आखिरी श्लोक में। हमारे यहाँ वल्लभ कुल में परिक्रमा नहीं होती मंदिर में, पीछे जाके प्रणाम नहीं करते हैं, पीछे अधर्म रहता है। और हम लोग मानते नहीं है, किसी मंदिर में जाएंगे पीछे नाक रगड़ेंगे। भगवान कहते सामने आओ, ये पीछे क्या नाक रगड़ेंगे। इसीलिए हमारे परिक्रमा नहीं रखी कि नहीं समझेंगे लोग, पीछे जाकर नाक रगड़ेंगे मंदिर के, नहीं समझ पाएंगे।
चल जो भी कुछ है। कर्दम जी तप कर रहे थे, नारायण ने दर्शन दिया और कहा, कर्दम परसों तुम्हारा विवाह होगा मनु की कन्या शत्रुपा के साथ, शत्रुपा और मनु कन्या देवहूति के साथ। तुम्हारे 9 कन्याएं होंगी, 10वां मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। 9 कन्याओं का आशीर्वाद आज किसी को दे दो, मारने को दौड़ेगा। मैं किसी कहूँ तो मैं 9 छोरी होंगी, क्या करेगा, मैं बटका भरे। भगवान ने कहा तुम्हारे 9 कन्याएं होंगी। अच्छा, हमारा सनातन धर्म है, शिव हमारा विश्वास है और दुर्गा हमारी शक्ति है, श्रद्धा है। शिव की एक रात्रि है शिवरात्रि और दुर्गा की नवरात्रि है, वो भी 2-2 बार। यहाँ विश्वास से ज्यादा है, श्रद्धा की ज्यादा सम्मान है, पूजा का ज्यादा सम्मान है, षोडश मातृकाओं को ज्यादा सम्मान है। ग्रह 9 है, मातृका षोडश है। बुद्धि मेरा तीक्षा ही मूर्ति धर्म से पत्नया, सनातन धर्म है। ठीक परसों मनु महाराज ने कहा, शत्रुपा देवहूति के योगी पर ढूंढ के विवाह करे आते हैं। रथ वहीं रुक गया। कर्दम जी के लिए प्रार्थना की। वेद की विधि से पहला विवाह है हमारे सनातन धर्म का। कर्दम जी ने कहा, देवहूति बड़ा अच्छे नाम है, कर्दम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया है, कर्दम। देवहूति, देवान आवाहन करती इति देवहूति, 2 ही संपत्ति का आवाहन करती है, वो देवहूति है। मेरा तप करने का मन है, मेरा अहोभाग्य है, मुझे तपस्वी पति मिला। आप तप करेंगे, मैं कितना अर्श मानूंगी। समाधि में बैठ गए, तपस्या में इतना बिरह, आंखों से बिंदु झड़ने लगे, बिंदु सरोवर हो गया। देवहूति जी ने कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया, बोर छल लेके बैठी रहती, मेरे पति के शरीर में मक्खी मच्छर। कमंडल में जल लाला की छिड़कती थी, मेरे पति के ऊपर धूल मट्टी उड़ के न चली जाए। ऐसी पतिव्रताओं का देश है ये। आंख खुली, देवहूति को देखा, तपस्विनी, ये क्या हुआ है? तुम्हारे घूमने वालों की जटाएं बन गई, शरीर इतना दुर्बल हो गया। सब बात जान ली। अब जो शब्द कर्दम जी के मुंह से निकल रहे हैं वो सुनने लायक है कि तुष्टो मध्य तवमान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। ये सम्मान देने योग्य, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, वरदान मांगो। देवहूति जी ने पैर छू कहा, आप काय बात से प्रसन्न है, क्यों वरदान दे रहे हैं? बोले सेवा से। तो वरदान देकर जन्म में ना आपकी सेवा करती रहूं, ये वरदान चाहते। सेवा का परिणाम ही सेवा के। हे श्री राजलीला, जन्म जन्म सेवा देते रहना है, सेवा से अलग नहीं हो जाओ। सेवा का फल भी सेवा है। कर्दम जी ने विमान बनाया, देवहूति जी ने सरोवर में स्नान किया, लक्ष्मी का रूप हो गई, गांधर्वी प्रकट हो गई सेवा के लिए। जो सुख स्वर्ग में सची को इंद्र का साथ नहीं था, वो कर्दम जी के विमान में हो गया। 9 कन्या हुई। पहली कन्या कला मरीचीज को बहन थी, उनके 2 पुत्र थे, कश्यप और पूर्णिमान। दूसरी कन्या अभिर्भु गति, तीसरी, चौथी ख्याति भृगु ऋषि को बहन थी। 5वीं कन्या अरुंधति वशिष्ठ जी को बहन थी। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्तिधर, शक्तिधर के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। 6ठी कन्या देवहूति जी की अभिर्भु,
पुलस्त्य ऋषि को बहन थी। उनके दो पुत्र थे, अगस्त्य और विश्रवा। अगस्त्य जी की पत्नी थी लोपामुद्रा। विश्रवा के 4 पत्नी थी। इड़बिड़ा उनके पुत्र श्री कुबेर जी थे। केकसी उनके 2 पुत्र थे, रावण कुंभकर्ण। सुभक्षा उनके 2 बेटा बेटी थे, बेटा विभीषण और बेटी त्रिजटा। अपवित्रा उसके 3 बेटा 1 बेटी, खरदूषण त्रिशरा और श्रीमती सुपनखा। देवहूति की 7वीं कन्या शांति अथर्व ऋषि को बहन थी। उनके पुत्र थे श्री कपिल देव जी महाराज, श्री दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि के 1 बेटा 1 बेटी थे, बेटी थी अहिल्या जी, गौतम ऋषि को बहन थी। उनके पुत्र थे शतानंद जो जनक जी गुरु जी थे। 8वीं कन्या अंगरस ऋषि को बहन थी श्रद्धा। उनके पुत्र थे श्री बृहस्पति जी। 9वीं कन्या अरुंधति जी अत्रि ऋषि को बहन थी। अत्रि तप कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने दर्शन दिया। कहा वरदान मांगो। बोले मैं वरदान मांगने के लिए नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण का धर्म है तपस्या करना। तीनों वापिस चले गए। तीनों ने सोचा जिसने कुछ नहीं चाहा उसको तो देना चाहिए। तीनों ने अवतार लिया। नारायण दत्तात्रेय जी बन के आए, शंकर जी दुर्वासा बन के आए, ब्रह्मा जी चंद्रमा बन के आए। ये चंद्रमा ऋषि हैं, मुनि के नाम चंद्रमा हो। वो समुद्र से निकला है, वो आकाश में, उनका ही अंश है वो। शिव जी के 3 अवतार हैं। पहला अवतार दुर्वासा ऋषि, दूसरा अवतार श्री हनुमान जी, तीसरा अवतार सुखदेव जी। दिगंबर हैं ये सब। दिगंबर संप्रदाय के आचार्य दत्तात्रेय हैं। जितने भी दिगंबर अखाड़े हैं उनके आचार्य श्री दत्तात्रेय जी हैं। इनने अपनी 9 कन्याओं को विवाह कर दिया। फिर भगवान आए। देवहूति सद्बुद्धि, करदम इंद्रियों पर विजय करने वाला मन। इनके 9 कन्याएं होंगी, नवदा भक्ति आएगी पहले, फिर भगवान आएंगे कपिल देव। जब भगवान आए तो कपिल देव को प्रणाम करते हुए कहा, करदम जी ने, कालम कविम त्रिवतम लोकपालम आत्मान भूतवान गत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। पहचान गए मुनिवर? अच्छा मेरी आज्ञा मानो। गच्छ कामम मया दिष्टव मई सन्यास कर्मणा। सारे कर्मों का संन्यास मेरे लिए कर दो। जित्वा सुजय मृत्युम अमृतत्वाय माम भजो। मेरा भजन करो, अमर हो जाओगे, मृत्यु को जीत लोगे। इतना फल है भजन का। अरे राम राम, बहुत बड़ा भजन है, भजन का फल है। मैं नहीं बोल रहा हूं, भजन बल बोल रहा है। मैं तो चल फिर भी नहीं सकता हूं। ये भजन का बल है, सेवा का बल है। करदम जी चले गए। देवहूति समझ गई नारायण है, आके प्रणाम किया और कहा, तम द्वागताहम शरणम शरण्यम। शरणागति प्रपत्ति हमारे संप्रदाय का सबसे पहला योग है। रामानुज संप्रदाय में प्रपत्ति सबसे बड़ी चीज है, शरणापत्ति सबसे बड़ी चीज है। कल करदम जी ने शरणागति ली आखिर में।
कपिलम शरणम प्रपद्य, देवती ने पहले ही शरणागति ले ली, तम त्वागताम शरणम शरण्यम। और कितना बढ़िया उपदेश दिया देवती ने प्रार्थना में, स्वभृत्य संसार तरोर कुठारम। हे नारायण, अपने शरणागतों के हृदय से मोहरूपी वृक्ष को आप ही काट सकते हैं। स्वभृत्य संसार तरोर कुठारम। जिज्ञासा आया हूं, मेरी जिज्ञासा है। प्रकृति पूर्व सस्य, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इतना बता दो बस। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। सद्धर्म विद तो बहुत है, मेरे पिताजी भी हैं मनु महाराज, मेरे दादाजी भी हैं ब्रह्मा जी, पर तेषाम तु त्वम वरिष्ठम। भगवान ने कहा मनुपुत्री, प्रकृति शरीर है, पुरुष आत्मा है। प्रकृति परिवर्तनशील है, नाशवान है। आत्मा अजर अमर अविनाशी सूत्र से मुक्त है, अपरिवर्तित है, एक रस अखंड है। प्रकृति के 24 तत्व हैं, पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। पंच ज्ञानेन्द्रिय, शब्द के लिए श्रवण, स्पर्श के लिए त्वचा, रूप के लिए चक्षु, रस के लिए रसना, गंध के लिए घ्राणेन्द्रिय। 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, मूत्रेंद्रिय 2, मलेंद्रिय 3, बाकेंद्रिय 4 और पांव, ये 5 ही कर्मेंद्रिय आखिरी। 4 और हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 24 चमड़ी के थैले में रहते हैं। कानों के देवता दिशा हैं, आंखों के देवता सूर्य हैं, रसनाइंद्रिय के देवता अग्निदेव हैं, गंध के देवता घ्राणेन्द्रिय के देवता अश्विनी कुमार हैं, हाथों के देवता इंद्र हैं, मूत्रेंद्रिय के देवता प्रजापति हैं, मलेंद्रिय के देवता मृत्यु हैं, बाकेंद्रिय के देवता सरस्वती हैं। अचंबा जब हुआ जब नारायण ने कहा कि पैरों के देवता नारायण हैं। अरे भगवान, इसलिए हमारे सनातन धर्म में चरण स्पर्श, झारी चरण स्पर्श बहुत जरूरी है। चरण स्पर्श ठाकुर जी के, माता पिता के, सास ससुर के, बड़ों के पैर छूना सीख लो। हाथों के देवता इंद्र हैं, पैरों के देवता विष्णु हैं। जो हाथ बड़ों के चरण छूते हैं, उन हाथों से गलत काम नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। क्या रोजाना नारायण को छूते हैं, इनसे गलत काम होगा कहां से? रोजाना नारायण को छूते हैं। पैर छूने की हमारे यहाँ प्रथा श्री डाली है। हाथ जोड़ने की प्रथा थी कि बेटा हाथ जोड़ो, दादी जी को राम राम करो, मतलब मन से, वचन से, कर्म से, विचार से, धर्म से हम आपसे जुड़ के रहेंगे। राम राम, तुम्हारा राम मेरा राम, राम राम 2 बार बोला जाता है, राम राम। ये संस्कार हमारे बदल दिए। हमारी माताएं बच्चों को हाथ जोड़ना नहीं सिखाती हैं, बाय बाय हाथ हलाना सिखाती हैं। तो हमारे ना हम तुम्हारे, ना तुम्हारा कहना माने, ना तुम्हारे साथ रहेंगे, ना तुम्हारे संस्कार रखेंगे, ना तुम्हारी सेवा करेंगे। विदेश जाएंगे, अलग रहेंगे, आराम से रहेंगे, तुमको हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसा ही मत करना। ये पहले ही सिखा दिया। बच्चे क्या करें, क्या करें महाराज? बच्चे जवान की छुरी चलाते हैं और तुमने सिखाया छुरी काटना, बर्थडे मनाना तुमने सिखाया। तुमने हाथ में छुरी पकड़ाई और उनकी जवान ने छुरी पकड़ ली। ये हमारे यहाँ केक काटने की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ जन्मदिन पर गणपति पूजन कराया जाता है, केक नहीं काटा जाता है। लड्डू भोग जाते हैं, लड्डू 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 बंधा हुआ होता है, चाहे बेसन का हो चाहे बूंदी का हो, बांधा जाता है। हमारे गणपति सिखाते हैं परिवार को बांध कर रखो, समेट के रखो, बखेरो मत। हमारे गणपति बहुत बुद्धि के दाता है और ऐसी बुद्धि किसी में हो नहीं। हाथी को तुमने देखा होगा, हाथी चलता है तो धूल डालता है, दूसरों पे नहीं, अपने ऊपर। बुद्धिमान वो जो अपने ऊपर धूल डाले, दूसरों में धूल नहीं डाले। मौसम कौन कुटिल खल काम है।
अपने पर धूल डालने वाला गणपति है, दूसरे पर धूल डालने वाला गणपति नहीं है। अपने पर धूल डालता है। गणपति पूजा कराओ, बच्चों से लड्डू भोग धरो, एक केक भी काटना मना कर दो, नहीं हमारे यहाँ से नहीं होगा। अभी तक मैं जिंदा हूं तब तक तो परिवार में चल रही है, पीछे मरो करो कुछ भी, हमें क्या मतलब, बाकी मैं नहीं करने देता। बच्चे मरते हैं बर्थडे में, कोई नहीं, ठाकुर जी की सेवा करो, कथा कराओ, सत्यनारायण की भोग धरो, प्रसाद बांटो। बहुत बड़ा गृहस्थी में फालतू खर्चे, माँ गिफ्ट लाओ, फ्रेंड की बर्थडे, फालतू रुपया। इतने फ्रेंड हैं कि गिनती नहीं कर सकते, कहां तक गिफ्ट देंगे माँ बाप, और माँ भी उनके प्राण लेते हैं। आंटी री गिफ्ट दो, वो मरी बेचारी, गिफ्ट ही गिफ्ट में बर्बाद हो रहे हैं। हमारे यहाँ प्रथा नहीं थी, सबको बुलाओ, प्रसाद बांटो, लड्डू बांटो, गीत गाओ, नहीं हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, सुंदरकांड का पाठ कराओ। हमारे यहाँ तो वैष्णव मंडली होती हैं, जन्मदिन पर बधाई के पद गाए जाते हैं। माँ, ये 24 पदार्थों से बना हुआ पिंड माँ के शरीर में था। जब मैं 25वां आया तो चैतन्य हो गया, भूख लगी, मैंने माँ के भोजन की रस की नली इसकी नाभि से जोड़ दी। तुम्हारे दयालु, पेट में भी हमारी चिंता करता था। अरे पेट में पेट भरो तेरो, अब पेट की चिंता क्यों करता है। उसी नाली के साथ आए थे हम, नली हमारे साथ आई थी जुड़ी हुई। रोया भी बहुत, कहाँ कहाँ क्वा क्वा। अपवित्रता भगवान से भुलाती है, बस अपरस रहेगी तो भगवान की विस्मृति नहीं होगी, पवित्रता रहेगी तो भगवान की विस्मृति। ये खान पान की अपवित्रता नास्तिक बना रही है। क्या होता है भगवान, क्या होता है तिलक लाने से, क्या मतलब कंठी पहनने से, ये खान पान कृपा है। सातों जाति जूठन खा के खाना बफे में जाकर के, बहुत समय खराब आया, हम तो देख के दुखी होते हैं। पानी सबसे ज्यादा पवित्र पीते थे, अब पानी जो पी रहे हैं हम जानते हैं, हर फंक्शन में पानी आएगा टंकी का, वो टंकियाँ उतार उतार के नीचे दे जाएंगे, कौन के हाथ की भरी हैं, कौन ने भरा जल, किसका छुआ हुआ है। हमारे तो आश्रम में रोज फंक्शन होते हैं, शादियाँ होती हैं, मेरी लॉरी की लॉरी खाली होती हैं टंकियों की। अब मैं निकल रहा था आश्रम से, टंकियों ढेर लगे थे, कुत्ता आया उठा के मुतिया टंकी पे, चल दिया बेचारा, वो पानी सबने पिया, बड़ा शुद्ध पानी। जैसी पिए पानी वैसी बोले पानी। पानी पवित्र नहीं है, खान पान कहां से पवित्र होगा, कहां से आस्तिकता आएगी। हम कोई जमाना था डोलची लेके जाते, कंटान पे नहाते, नहा के कुआ का जल लेके आते, फिर जल पीते थे। पवित्रता आस्तिकता सिखाती है, अपवित्रता नास्तिकता की ओर ले जाती है, अपवित्र है। देवूती माता, जीव का परम धर्म है मेरी प्राप्ति। क्योंकि मद भयात बात बातोयम, यह हवा मेरी भय से चल रही है। सूर्यस्तपद मद भयात, सूर्य मेरे भय से तप रहा है। वर्षतीन्द्रो, इंद्र मेरे भय से बरसा है। दैत्य अग्नि, अग्नि मेरे भय से चला रही है। मृत्युश्रत मद भयात, मृत्यु मेरी इच्छा से आ रही है। मृत्युश्रत मद भयात, इसलिए ज्ञान वैराग्य योगिनो भक्ति योगिनो योगिनो क्षेमाय पाद मूलम में प्रवसंति कुतो भयम। जो ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के भक्ति द्वारा मेरे चरणों में लगा देते हैं, वो अभय हो जाते हैं। भगवान आपकी भक्ति का साधन वहीं आ जाएंगे लौट करके कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत यत्कंड सायना कथा। मां संतों में बैठकर
मेरी कथाओं को सुने। भवन्ति यत्र रसायन कथा, कथा उनके कानों की रसायन हो जाती है। पश्यन्त ते बे, जो मेरी कथाओं को सुनते हैं वो मुझे देख लेते हैं। अरे राम राम, इन श्लोकों में ध्यान दिया करो। अच्छा, ये आखिरी श्लोक है हमारे श्री कपिल देव जी के कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति यत्र रसायन कथा पश्यन्त ते बाम रुचिरान अम्ब, हे अम्ब मुझे देख लेते हैं। और जब मेरी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो शरणागति का सबसे बड़ा असर होता है उनकी इच्छाएं मर जाती हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति मत्पाद सिमन बिना, मैं इनको मोक्ष देता हूं, नहीं देते हैं। दिए नहीं देते चार पदार्थ, नंद नदन और आए, जो सुख हो तो गोपाले गए। ये सूरदास जी अनुवाद कर रहे हैं भागवत के श्लोक में। सो नहीं हो जब तुम कोटि नहाए, तीन लोग सुख तरण सम लेखत, चित नहीं चलत चलाए। मां मुझे पाने के बाद कोई इच्छा नहीं रहती है। मां को ज्ञानमयी गंगा के रूप में प्रभावित किया। भगवान कपिल देव समुद्र किनारे जाके भक्ति करने लगे, तपस्या करने लगे। 33 अध्याय हो गए। इस पुस्तक में भजन है 141 पन्ने पर। हमारे राजेश पंडित जी बोलेंगे, उनका श्रवण, उनका गायन 2 मिनट का भजन है, आप लोग बैठ के गाएंगे। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोलो भागवत भगवान की। पुस्तक निकालना है 141 नंबर पन्ना। जिन पर नहीं हो बहन जी से ले लेना, वो दे देंगे, 20 रुपये देगा। बोले भागवत भगवान की। नीचे स्वर में लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। 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 बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का प्रकाश। यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का प्रकाश। पर अनोखी प्रेम धारा तेरे बरसाने में है। पर अनोखी प्रेम धारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे भवन की कर रहे सब देवी गण। झांकियां तेरे कर रहे सब
हमारा तेरे बरसाने में है। लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हर लता हर बेल पर है तेरी दया की झलक। हर लता हर बेल पर है तेरी दया की झलक। हर घड़ी जसुमती दुलारा तेरे बरसाने में है। हर घड़ी जसुमती दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला है। 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 हरि दरस कराने वाला है। हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्रीमधुसूदन की आरती, श्रीमधुसूदन की आरती। पापियों को
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथी खोल, ये मधुर बोल भव पंथी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है, सत्य मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम श्याम, यही प्रभु के महिमा की आरती, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पुष्प दे रहे हैं, तुम आरती दे आओ। एक आरती तुम ले लो हरिश्चंद्र जी। हेलो, एक आरती कौन बोल रहा है? पुष्प दे रहे हैं, अभी हाथ में रखो, पुष्पांजलि बोले अभी हाथ में रखो। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवा सेवन्ति काबकुल चम्पक पाटलब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बेल प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली भागवत भगवान की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। बोली भागवत भगवान की जय। सभी भक्तों को एक सूचना है, श्री जी बाबा मासिक पत्रिका ये श्री मथुरा जी से प्रकाशित होती है, जिसमें इस पत्रिका में श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, श्री जयदयाल जी गोयनका, श्री करपात्री जी महाराज व श्री बाबा जी के मुख से जो कथा श्रवण करते हैं तथा आगामी कथाओं के बारे में भी इसमें विवरण तथा जो इनके सदस्य इसका बनना चाहते हो 1100 रुपए में आजीवन सदस्य बने। बोलिए भागवत भगवान की।